गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो यहाँ पे गो का स्पेलिंग GOE लिखा हुआ है। ये ओल्ड इंग्लिश और जॉन डन का अपना कुछ स्टाइल है लिखने का। ठीक है, इसको गो ही पढ़ेंगे। GO गो जो होता है इन जनरल। इस तरह का और भी बहुत सारा चीज़ आपको लोग इस पोएम में देखिएगा। तो पोएम को शुरू करें उससे पहले इसको लिखे हैं कौन? जॉन डन। तो जॉन डन के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। जॉन डन कौन थे? तो जॉन डन जो पोएट थे वो मेटाफिजिकल पोइट्री, ये एक काइंड है पोइट्री का इंग्लिश लिटरेचर में। उसके ये पाइनियर थे। पाइनियर मतलब उन्होंने इसका एक इस तरह का पोइट्री लिखने का शुरुआत किया था। और भी पोइट्स थे जैसे जॉर्ज हर्बर्ट, ये सब थे, लेकिन इन्होंने शुरुआत किया था। ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री है ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इन इन द सेंस कि इसमें अलग कंपोनेंट्स कुछ ऐड किया जाता है। जो मेटाफॉर्स इसमें होते हैं वो हाई फेस्ट रहते हैं, है ना। जो न्यू साइंटिफिक कुछ डिस्कवरीज है और कंसीट वगैरह, ये सब कुछ एलिमेंट्स है इस पोइट्री का। तो जानते हैं जॉन डन के बारे में। तो जॉन डन, इनका जन्म हुआ था 1572 में और 1631 में इनका डेथ हुआ। द पाइनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सेट्रिकल वर्ड्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। ठीक है, अभी हम लोग जैसे डिस्कस किए थे। वॉज बॉर्न इन लंदन, लंदन में इनका जन्म हुआ था। इनटू अ प्रोस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक। मतलब धर्म को लेके क्रिश्चियनिटी में भी कैथोलिक रिलीजन है, फिर प्रोटेस्टेंट है, तो कुछ ना कुछ विवाद इन लोगों में भी चलता रहा। तो इसके कारण इनको आगे कुछ क्षति भी पहुंचा। इनको बिना किसी डिग्री के यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, है ना। डन, जॉन डन जो है उनको ही वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। इनके धर्म के कारण जो है इनको बिना किसी डिग्री के ही यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। ये इनके बारे में डिस्क्रिप्शन है कि इन्होंने क्या किया नहीं किया। उन्होंने लॉ का पढ़ाई किया, थियोलॉजी पढ़े। ही ऑल्सो पार्टिसिपेशन इन टू नेवल एक्सपेडिशन एंड बिकेम सेक्रेटरी ऑफ अ पावरफुल नोबल। तो वो आप नोबेल समझते हैं ना। इंग्लैंड में जो स्पेशली जो अलग अलग प्रांत बटे हुए थे, उसके जो बहुत हाई पावरफुल जो कमांडर हुआ करते थे, जो वहाँ की एक तरह से समझ लीजिए उस प्रांत के राजा कह सकते हैं, जैसे ड्यूक वगैरह थे। तो जो एक बहुत पावरफुल नोबेल थे, उन्हीं के यहाँ ये जॉब भी करते थे। लेकिन ये जॉब ही लॉस्ट, लेकिन वो जॉब से इनको निकाल दिया गया। क्यों? इस बार रिलेशन के कारण नहीं। क्योंकि ऐसा था कि इनको जेल जाना पड़ा था। अब जेल क्यों जाना पड़ा था? तो ही वॉज ब्रीफली सेंट, मतलब कुछ दिनों के लिए ही सेंट टू प्रिजन। प्रिजन यानी जेल। फॉर क्यों? तो सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नीस। नीस जानते हैं ना, भतीजी कह सकते हैं। और पैट्रन, पैट्रन क्या होता है कि जिनके अंदर में ये काम करते थे। ठीक है, जैसे पहले के ज़माना में जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो अपने कोर्ट में अलग अलग कलाकारों को भी रखते थे। और वो कलाकृतियाँ बना के, जो राइटर्स है वो राजा के बारे में अच्छा लिख के, पोएम्स लिख के, जो म्यूजिशियन है वो म्यूज़िक कंपोज करते थे। तो और उसके बदले में राजा उनको प्रोटेक्शन देते थे, पैसा देते थे। तो वो ऐसा सिर्फ राजा ही नहीं करते थे, और भी जो बहुत पैसे वाले लोग हुआ करते थे वो ऐसा काम किया करते थे, तो उन्हीं को पैट्रन कहते हैं। तो ऐसा था कि ये अपने ही पैट्रन की जो नीज थी उससे सीक्रेटली शादी कर लिए थे। तो इसलिए इनको जॉब से भी हाथ धोना पड़ा और कुछ दिनों के लिए जेल का भी हवा खाना पड़ा। तो इन 1615 एट द एज ऑफ 42 डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंजेलिकन चर्च एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम। ये 42 साल की उम्र में ही बहुत अच्छे प्रीचर बन गए थे। प्रीचर जानते हैं, जो धर्म का प्रचार करते हैं, है ना, प्रचारक जो उपदेश वगैरह सब देते हैं। इन लव लिरिसिज्म डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन। जब लिरिक्स लिखने का, जब पोइट्री वगैरह सब कुछ भी लिखने का जब बात हुआ, तो ये जो ट्रेडिशनल फॉर्म था पोइट्री का, उससे ये कंप्लीटली दूर होते गए। बोले ना, हम ऐसा नहीं लिखने वाले हैं। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलिकियल टोन, जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हो, थोड़ा लगे कि पढ़ के कि हाँ कुछ ढंग का हाई इंटेलेक्ट वाला चीज़ पढ़ रहे हैं।
कोलोक्वियल टोन, जो बोलचाल की भाषा वगैरह होती थी, उस तरीके से ये किसी एक सर्टेन मीटर या किसी भी एक जो पोइट्री का जो एक ढंग चला आ रहा होता है कि इस तरीके से पोइट्री, तो वो इस तरीके का पोइट्री नहीं, ये अलग इनका अपना स्टाइल था, वो उसी तरीके से लिखते थे। His love poem used the latest discovery of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal intellectual teasing. Donne is well known for his songs, ये इनका कुछ वर्क्स है, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, सेटायर्स एंड एलिजीज। एलिजी जानते हैं, शोक गीत बोलते हैं, किसी के डेथ के ऊपर में उसका तारीफ करते हुए या उनके बारे में कुछ लिखते हैं, है ना। जैसे जॉन कीट्स एक पोएट है, उनके भी डेथ के ऊपर में पीबी शैली ने एक एलिजी लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे एलिजीज, ये बहुत पॉपुलर फॉर्म है इंग्लिश लिटरेचर में। सरमन्स, तो जेन्यून पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर, ये सब इनके पोएम्स का विशेषता है, कैरेक्टराइजेशन किस तरीके का इनका पोएट्री रहता है। ठीक है, तो ये जॉन डन के बारे में हुआ। अब हम लोग आते हैं इस पोएम पे कि ये पोएम क्या है, क्या कहा जा रहा है। तो पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, तो कुछ लैंग्वेज जो है ये पोएम का थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, कुछ वर्ड्स का स्पेलिंग आप लोगों को डिफरेंट लगेगा, आप लोग इससे अवगत नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इस पोएम में। तो कोई एक मैन है, ठीक है, और वो अपने बिलवड से या अपनी वाइफ से किसी कारणवश कहीं दूर जा रहा है, किसी एक जर्नी पे जा रहा है, यात्रा पे जा रहा है, ज़रूरी होगा जाना उनका इसीलिए। फिर वो लौट के भी वापस आने वाले हैं, लेकिन जो उस मैन और उसके बिलवड या उसकी वाइफ जो भी हैं, उसके बीच में इतना प्यार है कि वो जो वियोग है वो सहा नहीं जा रहा है, कि ये भी नहीं इनका मन है कि हम जाएं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। इनकी वाइफ भी बहुत रो रही हैं कि नहीं, कैसे हम तुम्हारे बिना रहेंगे। तो अब किस तरीके से ये इस पोयम में उस बात को कन्वे कर रहे हैं, आइए देखते हैं। ये लिखते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness ऑफ दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट ही किए हैं स्वीटेस्ट लव, सुपरलेटिव डिग्री से, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। ठीक है कि सबसे मेरी स्वीट, स्वीटू क्वीटू जो भी हो, मेरी प्यारी, जो मेरी प्रेमिका है। तो आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी, हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वियरीनेस जो मतलब थकान था, इसलिए नहीं हम जा रहे हैं कि हम तुमसे थक गए हैं, तुमसे ऊब गए हैं या तुमसे बोर हो गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे साथ थे, अब हम तुमसे बोर हो गए तो अब हम कट रहे हैं। ठीक है, 2025 नहीं है ये, जिस समय वो पोएम लिख रहे थे वो उस समय में लव मेंट समथिंग फॉर पीपल। तो ये बात वो कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो ए फिटर लव फॉर मी। हम ना इसलिए जा रहे हैं कि हम तुमसे ऊब चुके हैं, बोर हो चुके हैं, ना ही हम इस उम्मीद में इसलिए जा रहे हैं कि हमको तुमसे बेहतर या तुमसे अच्छा या तुमसे फिटर लव या अच्छा कोई हमको कोई दूसरी प्रेमिका या वाइफ मिल जाएगी, या इस दुनिया में और कोई होगा जो हमको तुमसे अच्छा प्यार करेगा, तो उसके तलाश में जा रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा तुम मत सोचना। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई, ये डी वाई ई डाई है, तो ये डाई मतलब बालों को डाई करने का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। डाई जो है वो जो पोएट है वो क्या कहते हैं, मरने का बात कर रहे हैं। ठीक है, डाई यानी मरना, जो हम लोग जो जनरल स्पेलिंग लिखते हैं डी डाई, इस तरीके से वही लिखना है, लेकिन उनका कुछ है भाई, वो इसी तरीके से बोले हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये वो कुछ ओल्ड इंग्लिश फॉर्म इन्होंने यूज़ किया है, जैसे कि शेक्सपियरियन, अगर आप लोगों में से किसी ने कुछ वर्क पढ़ा होगा तो उसमें जो लैंग्वेज वगैरह हुआ करता था, कुछ कुछ उस तरीके का वर्ड्स वगैरह स्पेलिंग्स में ये सब चीज़ें इस पोएम में आपको देखने को मिलेगी। तो आगे आप बढ़ते हैं। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, दस वाई फेंट डेथ टू डाई। वो रहे कि लेकिन एक ना एक दिन तो हमको तो है मरना है ही, है ना। तो अगर हम मर जाएंगे तो तुमको कितना दुख होगा, है ना। लेकिन उसके कंपैरिजन में तो अभी तो हम यही है ना कि बस जा रहे हैं भाई।
ठीक है? वो वापस तो आ जाएँगे, लेकिन मरने के बाद तो हम वापस नहीं आ सकते हैं। तो वो ऐसा समझो कि ये एक तरीके का फ़न है, ये एक तरीके का अ, इस तरीके का समझो कि हम तुमको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी हम जो जा रहे हैं, तो तुमको जो दूरी है, वो तुम झेल सको, समझ सको, तो ताकि जब हम मेरा डेथ हो या कभी, तो तुमको उतना ज़्यादा दुःख ना हो। इसको उस लिहाज से तुम देखो, क्योंकि मस्ट मस्ट डाई एट लास्ट, एक ना एक दिन तो मरना है ही, हम सभी को ही, पोएट को ही नहीं, जो रीडर्स अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो तो सत्य है, एकमात्र सत्य है इस दुनिया का। क्या कह रहे हैं, यस्टर नाइट, यस्टर नाइट नहीं यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन पोएटिक लाइसेंस है इनके पास, इन्होंने यस्टर नाइट यूज़ किया है। यस्टर नाइट यानी कि कल रात। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग लास्ट नाइट यूज़ करते हैं। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आई वाज़ इन माय रूम, था ना कुछ इस तरह का। तो इन्होंने लेकिन क्या यूज़ किया है, यस्टर नाइट यानी कि कल रात। द सन वेंट हेंस एंड येट हियर इज टुडे। क्या कह रहे हैं कि कल रात में तो हो गया सन, कल रात में सूर्य दिखाई दे रहा था, नहीं वो तो डूब चुका था। एंड येट हियर इज टुडे, आज लेकिन ये फिर से यहाँ दिख रहा है सूर्य। कल तो नहीं, कल रात में नहीं था, लेकिन आज सुबह में फिर आ गया। अभी ये जो कंपैरिजन है, कहे ना थोड़ा फार फेचेड कंपैरिजन रहता है। तो अभी जो है जो सन का जो जर्नी है ना, उस सब पे कंपेयर कर रहे हैं कि देखो, कल शाम को सूर्य ढल गया, है ना, दिन खत्म हुआ, सूर्य तो नहीं नजर आता, लेकिन आज सुबह हुआ है, देखो फिर सूर्य तो वापस आ गया ना, वो कहीं गया है हम लोगों को छोड़ के, नहीं ना। ही हैथ नो डिजायर नॉट सेंस, सूर्य को तो कोई मतलब भी नहीं है, वो मेरे लिए तो नहीं आया है स्पेशली, या फिर तुम्हारे लिए स्पेशली वो नहीं आया है ना। तो उसका कोई ऐसा डिज़ायर नहीं है, वो गया फिर वो आया, फिर आज शाम को डूबेगा, फिर कल वो वापस आएगा। नॉर हैथ सो शॉर्ट अवे, और ना ही उसका रास्ता इतना शॉर्ट था। तो हम भी उसी प्रकार जो है, हम जा जरूर रहे हैं, लेकिन आई विल कम बैक टू यू। देन फियर नॉट मी, तो मेरे बारे में तुम मत सोचो, मेरे बारे में तुम फियर मत करो, मेरे बारे में उतना डरो मत। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, बोल रहे हैं कि सन से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे क्या, कि हम सन से ज़्यादा स्पीड में जर्नी करें, और जितना जल्दी हो सके वापस से तुम्हारे पास आए। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड सप्रेस लेस स्पर्श देन ही, क्योंकि मेरे पास तो वजह भी है ना लौटने का, मेरे पास तो लौटने का वजह भी है। तो सूरज के पास हो सकता है कोई ऐसा वजह नहीं हो, वो अपना काम कर रहा है, वो डूब रहा है, उदय हो रहा है ना, लेकिन मेरे पास तो वजह है। तो हम तो उससे भी ज़्यादा जल्दी कोशिश करेंगे कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी काम है मेरा, उसको निपटाएं यार, फटाक से वापस से तुम्हारे पास आए। अब इस स्टेंजा में क्या कह रहे हैं पोइट, पोइट कह रहे हैं कि हाउ फीबल इज मैंस पावर। वो कंट्रोल के बारे में बता रहे हैं, पावर के बारे में बता रहे हैं, जो एक इंसान कोशिश करता है कि क्या ही पावर है मैन के पास, कितना दयनीय स्थिति है भाई। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ में इंसान के कुछ है नहीं। आगे देखिए क्या कहते हैं पोइट, कि दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल्स कैन नॉट ऐड अनदर आवर, कि अगर अच्छा किस्मत है, अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो वो उसको होल्ड भी नहीं कर सकता है कि चलो कुछ देर और, कि ऐड अनदर आवर मतलब चलो वो जो अच्छा मोमेंट है उसको हम थोड़ा सा और ड्रैग ऑन कर सके कुछ देर और, इतना पावर भी उसके हाथ में नहीं है। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, नहीं वो जो समय बीत गया, कि एक उसको भी वो वापस नहीं ला सकता है। ठीक है, नॉर ऐड अनदर आवर, कैन नॉट ऐड अनदर आवर, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, बट कम बैड चांसेस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। बोल रहा है कि लेकिन जब बुरा समय आता है, तो फिर हो गया भाई। जब अच्छा समय है तो उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर हम चाहेंगे कि अरे भाई ऐसा ही चलते रहे कुछ दिन और, कितना अच्छा है सब कुछ, थोड़ा और इसको हम करें नहीं, कोई मोमेंट अच्छा है जो स्पेंड कर सके उसको, फिर से अगर हम चाहें कि फिर से उसको जी सके, नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब दुख का बात आए, तब तो भाई वो ऐसा लगता है कि वो ख़त्म ही होने वाला नहीं है, उसका रीज़न हम खुद भी हैं। ठीक है, कि हम उसको अगर सेम बात कि जैसे हम अच्छा समय है उसको
और खींच के बड़ा नहीं कर सकते हैं, उसी तरह जो दुख का समय है उसको हम और शॉर्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मेरे उतना पावर है ही नहीं, उतना हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का जो पावर है वो बहुत फीबल है, मामूली है। एंड वी ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट आवर सेल्फ अस टू इट सेल्फ अस टू एडवांस। पोइट कह रहे हैं कि हम लोग खुद, हमारा जो जो भी हम लोग काम करते हैं वो उससे और हम इसको और बढ़ा ही देते हैं। जो हमारा अगर दुख का कोई समय आया है ना, कोई सैड मोमेंट है, ओवर थिंकिंग करके किसी ना किसी कारणवश, तो कह रहे हैं कि इंसान का जो पावर है वो कुछ नहीं है। वो अच्छा मोमेंट को तो भाई वो कुछ कर नहीं सकता है, और बुरा मोमेंट को तो वो और बढ़ा ही देता है। अब क्या कह रहा है कि when thou sawest not wind but sigh my soul away, कि साई होता है ना आहे भरना, तो जब तुम आहे भरते हो तो वो ऐसा विंड नहीं, वो मेरा तुम ऐसा लग रहा है कि तुम अपने दिल से हमको निकाल रही हो, क्योंकि पोइट नहीं चाहते हैं कि वो जब वो नहीं रहे अपनी वाइफ के पास या बिलवर्ड के पास तो वो दुख में हमेशा रोती रहे, विलाप करती रहे, वो ऐसा नहीं चाहते। तो वो उनको बोल रहे हैं कि नहीं, तुम जब भी ऐसा करोगी तो फिर वो हमको अपने आप से दूर करने लगोगी। when thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay। और जब तुम रोओगी, जो कि तुमको नहीं रोना चाहिए, क्योंकि हम तो फिर वापस तुम्हारे पास आ ही रहे हैं, तो ये बेफिजूल में रोना मत। लेकिन अब इसका मतलब ये भी हुआ कि तुम हमको कितना ज़्यादा मिस कर रही हो, इसीलिए तुम इतना आहे भर रही हो, इतना तुम रो रही हो मेरे लिए। लेकिन तुम जितना ज़्यादा दुख करोगी तो वो हम पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। माई लाइफ ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा खून मेरा सूख गया है ना? सड़ गया है ऐसा, क्योंकि यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मी, आई एम इन यू। इट कैन नॉट बी दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट। ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे तुम कहती हो वैसे ही हमको प्यार करती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। इस स्टेंजा में वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो तुम जितना ज़्यादा हो सके विदाउट मी जब भी रहे तो वो रोना है ना, आहें भरना ये सब मत करना, क्योंकि इस सब से हमको भी क्षति पहुंचेगा। अब तुम अगर दुखी हो तो हमको किसी और दूसरे काम में मन लगेगा नहीं, तो ऐसा मत करना बिल्कुल भी। लेट दाई लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, यहाँ डिवाइनिंग हर्ट, तो डिवाइन एक वर्ड होता है ना, अलौकिक दिव्य ऐसा कुछ। तो डिवाइनिंग का मतलब होता है कुछ क्या कहते हैं, एक वर्ड था हिंदी में, अ, जैसे दिमाग में हम लोग बहुत कुछ ओवर थिंक करते हैं ना, अ, इसका एक था वर्ड, ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट। तो कोई सा भी सिचुएशन हो, हम लोग जब तक हम लोग पहले ही बहुत कंक्लूजन पे पहुंच, बहुत कुछ में हमारे दिमाग में कि आने लग जाता है, ऐसा हो सकता है, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और ज़्यादातर निगेटिव थॉट्स आता है ना? तो लेट पोएट बोल रहे हैं लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, मतलब तुम्हारा जो दिल है वो बहुत ज़्यादा डिवाइन है। और यहाँ पे दोनों वो थोड़ा एक पन टाइप का यूज़ किए हैं कि ज़्यादा अपने दिल में तुम फालतू का विचारों को मत रखना, क्योंकि तुम्हारा दिल जो है वो डिवाइन भी है। फॉर थिंक मी एनी इल, कि कुछ मेरे साथ बुरा हो जाएगा ऐसा तो मत ही सोचना। ठीक है, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारा डेस्टिनी है, हम लोग अगर ज़्यादा किसी बात को सोचेंगे तो कहीं वो हो भी ना जाए। इस वजह से अच्छा हो ना हो, बुरा अगर हम ज़्यादा कुछ सोचते हैं तो हो जाता है ना? वही कह रहे हैं कि ज़्यादा तुम अपने दिमाग में इस तरीके के बातों को, गलत ख्यालों को कि हमको कुछ हो जाएगा, हम है ना, तो ऐसा कुछ मत सोचना, क्योंकि क्या पता हो जाए, है ना? ऐसा होगा नहीं, बट तुम इसको सोच सोच के बार बार परेशान होगी तो क्या पता सच में हो जाए। हमको नहीं भी तो तुम ही बीमार पड़ जाओगी सोच सोच के ओवर थिंकिंग में, है ना? अब पहले के आज के ज़माना जैसा तो बात है नहीं कि हाँ तुरंत वीडियो कॉल कर दिए, हाँ कहाँ हो, है ना? तो पहले तो चिट्ठी लिखा करते थे, वो भी पते पे पहुंचता था नहीं पहुंचता था।
तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे, तो तुम मेरे बारे में कुछ ऐसा मत सोचना कि अगर हम चिट्ठी लिखे तुमको, तुम तक सही पते पे पहुँचा या देर हो गया पहुँचने में, तुम कुछ सोचने लग जाना कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ हो तो नहीं गया हमको। तो ऐसे मत सोचना। तो कैसे सोचना? बट थिंक दैट वी, ऐसे सोचना कि दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप। जैसे हम दोनों साथ में आराम से सो रहे हैं, बट एक दूसरे को पीट करके एक ही बेड पे सो रहे हैं, ठीक है, हम लोग थक गए हैं, बातचीत करते करते सो गए, फिर तुम उस करवट होके सो गई, मैं इस करवट होके सो गया, हम लोग साथ ही हैं। बस इस तरीके से हम लोग सोचना कि तुम जैसे आँख खोलोगे तो हमको नहीं देखोगे, क्यों? क्योंकि तुम दूसरे करवट घूम के सोई हुई हो, तो हम तुम्हारे पास ही हैं। बस इस तरीके से सोचना कि ठीक है, दे हु वन अनदर्स कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। वो जो एक दूसरे के दिल में एक दूसरे को जिंदा रखते हैं, जो एक दूसरे को सच में बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, एक दूसरे का हमेशा अच्छा सोचते हैं, वो कभी भी पार्टेड मतलब एक दूसरे से कभी भी जुदा हो ही नहीं सकते। वो हमेशा साथ ही रहते हैं। देयर इज अ पार्ट ऑफ मी दैट इज इन यू एंड दैट विल बी फॉर एवर। तो उसको तुम वेस्ट मत करो रो के, आहें भर के, ज़्यादा कुछ बुरा सोच के, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं एंड वी विल कीप ईच अदर अलाइव इन आवर हार्ट फॉर एवर। यहाँ पे ये पोयम ख़त्म होता है। काफ़ी अच्छा पोयम था ये भी, ठीक है, जॉन डन का लिखा हुआ। एक बार इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पोयम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पोइट लिखते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ऑफ fitter love for me. But since that I must die at last, 'tis better to use myself in jest, thus why feign death to die. Just a night, the sun went hence, and yet is here today. He hath no desire nor sense, nor hath so sought a way. Then fear not me, but believe that I shall make speedier journey, since I take more wings and spurs than he. How, oh, how feeble is man's power, that if good fortune fall, cannot add another hour, nor a lost hour recall, but come bad chance, and we join it to our strength, and we teach it art and length, itself our to advance. When thou sighest, sightest my wind, thou sightest not wind, but sightest my soul away. But thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay. It cannot be that thou lovest me as thou sayest. In that, if in thine my life thou wast, thou art the best of me. Let not thy divining heart forethink me any ill. Destiny may take Destiny may take thy part, and may thy fears fulfill. But think that we are but turned aside to sleep. They who one another's keep alive never parted be. All the best for your exam. Good luck.